प्रदेश का रामपुर जिला, ये वही इलाका है जहां कभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की तूती बोलती थी, लेकिन वक्त का पहिया घूमा और अब रामपुर से एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरे प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने एक ऐसा ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाया है जिसने आजम खान के सबसे बड़े सपने की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। खबर किसी छोटे मोटे निर्माण को गिराने की नहीं है, ये खबर है आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की। प्रशासन ने विश्वविद्यालय परिसर में बने कुल 40 विशाल भवनों में से 38 भवनों को पूरी तरीके से अवैध घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27(1) के तहत ये आधिकारिक आदेश पारित किया गया। रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को साफ 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है कि या तो 15 दिनों के अंदर खुद इन अवैध निर्माणों को ढा दीजिए, वरना प्रशासन का पीला पंजा इन्हें मिट्टी में मिला देगा। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया। सर टोटल कितने भवन थे? कुल मिला के 40 भवन वहाँ पे पाए गए हैं, जिसमें से 2 का मानचित्र स्वीकृत कराया गया है। 38 भवन अवैध पाए गए हैं जिनका ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित किया गया। सर जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी तो आरडीए के क्षेत्र में नहीं आती थी, उस पर क्या करेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है 2024 के बाद से आरडीए के जुरिस्डिक्शन में आया है। उससे पहले वहाँ पे जिला पंचायत का जुरिस्डिक्शन था और ये क्लियर है कि 2 भवन जो उन्होंने बनाए हैं उनका मानचित्र उन्होंने जिला पंचायत से स्वीकृत कराया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि उन्हें नियम कानून की पूर्ण जानकारी थी, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों का मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत भी कराया है। लेकिन इसके साथ ही 38 भवन जो बनाए उनकी भी जो मानचित्र की स्वीकृति है वो जिला पंचायत के स्तर से तत्समय होनी थी, जो कि इन्होंने नहीं कराई है। और 2024 के बाद से जब से आरडीए ने टेक ओवर किया है तो जिला पंचायत के जो दायित्व थे स्वीकृति संबंधित या अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण से संबंधित, वो अब आरडीए को करने हैं। इस प्रकार से तत्समय जिला पंचायत से मानचित्र स्वीकृत न कराने की दिशा में ये 38 जो भवन है अवैध रूप से निर्मित पाए गए हैं, इस पर आरडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। जो आज आदेश पारित किया, ये कार्रवाई कब तक अमल में लाई जाएगी? देखिए, आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा न होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। सोचिए, इतने बड़े परिसर में सिर्फ 2 भवनों का नक्शा अप्रूव पाया गया, जबकि बाकी 38 गगनचुंबी इमारतें बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के खड़ी कर दी गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश फायर विभाग ने भी 22 भवनों को सुरक्षा मानकों पर फेल पाते हुए नोटिस जारी कर रखा है, यानी कि चौतरफा कार्रवाई तय है। कहां से शुरू हुआ विवाद? अब सवाल उठता है कि विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ? क्या ये महज एक कागजी कार्रवाई है या इसके पीछे कोई गहरी कानूनी लड़ाई? जब रामपुर विकास प्राधिकरण ने इस विश्वविद्यालय से भवनों के नक्शे की मांग की तो विश्वविद्यालय प्रबंधन ने एक बड़ी अजीब सी दलील दी। प्रबंधन ने कहा, हुजूर, जब इन इमारतों का निर्माण किया गया तब ये पूरा इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि आरडीए के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं था। ये क्षेत्र तो साल 2024 में आरडीए के अधीन शामिल हुआ है। जाहिर है, सुनने में तो दलील मजबूत लगती है, लेकिन जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने अपने फैसले में इस दलील की धज्जियां उड़ा दी। डीएम ने फाइलों को पलटते हुए साबित कर दिया कि साल 2024 से पहले ये पूरा क्षेत्र जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में था। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या? इसी विश्वविद्यालय ने अपने 40 में से 2 भवनों का नक्शा बाकायदा जिला पंचायत से पास करा लिया था। अब अदालत और प्रशासन ने इस पर तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि अगर विश्वविद्यालय को 2 भवनों का नक्शा पास कराने के नियम और कानून की जानकारी थी तो उन्होंने बाकी 38 भवनों के निर्माण के समय जिला पंचायत को अंधेरे में क्यों रखा?
नियम सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो कोई आम नागरिक हो या कोई रसूखदार नेता। अगर नियमों को ताक पर रखकर बिना अनुमति के निर्माण किया गया है तो उसे योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध ही माना जाएगा। आजम खान के लिए कितना बड़ा झटका। इस फैसले से आजम खान को कितना बड़ा झटका लगा है, ये समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 2006 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक विशेष अधिनियम पारित करके इस विश्वविद्यालय की स्थापना रामपुर के सिंगनखेड़ा ग्राम में की गई थी। आजम खान ने इस संस्थान को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन बनाया था। वो इसके आजीवन चांसलर और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष बने। लगभग 300 से 400 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले इस आलीशान परिसर को देखकर कोई भी हैरान रह जाए। चमचमाती इमारतें, आधुनिक लैब्स, विशाल पुस्तकालय और मेडिकल कॉलेज, ये सब कुछ रामपुर के इस सुदूर इलाके में किसी अजूबे जैसा था। आजम खान का दावा था कि वो इस इलाके के पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बदला इस आलीशान सपने की परछाई में कई विवाद पनपने लगे। आरोप लगे कि इस विश्वविद्यालय की चार दीवारी के अंदर सरकारी जमीनों और यहाँ तक कि शत्रु संपत्ति को भी अवैध रूप से मिला लिया गया। स्थानीय किसानों ने आरोप लगाया कि सत्ता के रसूख के दम पर उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा किया गया। धीरे धीरे आयकर विभाग ने भी शिकंजा कसा और टैक्स चोरी के संगीन आरोपों के बाद जौहर ट्रस्ट की मान्यता और आयकर छूट को पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। इस पूरी कहानी के केंद्र में जो शख्सियत खड़ी है, उनका नाम है मोहम्मद आजम खान। जौहर पर हुआ प्रहार तो लोग बोले आजम को मिल रही सजा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक, उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार के कद्दावर कैबिनेट मंत्री, रामपुर के पूर्व सांसद और विधायक, एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। उनकी जुबान से निकला हर शब्द रामपुर के प्रशासनिक हलकों में कानून बन जाता था। लेकिन सत्ता का नशा और वक्त हमेशा एक जैसा थोड़ी रहता है। आज वही आजम खान सलाखों के पीछे हैं। उनके खिलाफ केवल 1 या 2 नहीं बल्कि 80 से ज्यादा आपराधिक और दीवानी मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से कई मामलों में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है, जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी। आजम पर लगे आरोप छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत गंभीर हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर बेटे के लिए 2-2 पैन कार्ड बनवाने, शत्रु संपत्ति हड़पने, रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारियों को लेकर अभद्र टिप्पणियां करने तक के मामले अदालतों में लंबित हैं। तो एक समय जो नेता रामपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में अधिकारियों को दिशा निर्देश देता था, आज उसी नेता के साम्राज्य को ढाने के लिए उसी कलेक्ट्रेट से बुलडोजर के आदेश जारी हो रहे हैं। बहरहाल आजम खान के लिए ये किसी बड़े झटके से कम नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले पर और बुलडोजर कार्रवाई पर जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।